स्वागत है किसान भाइयों आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे गेहूं के लिए एक ऐसे पोषक तत्व के बारे में जो गेहूं की किसान भाइयों बम्पर पैदावार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अक्सर किसान भाइयों हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये जो तीन मुख्य पोषक तत्व होते हैं ये तो गेहूं की फसल को देते हैं, लेकिन इसके अलावा जो चौथा सबसे जरूरी पोषक तत्व होता है गेहूं के लिए, जो कि है सल्फर, किसान भाइयों उसको डालना जो है भूल जाते हैं अक्सर। लेकिन किसान भैया सल्फर के जो महत्व है गेहूं की फसल में वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये सब गेहूं की फसल के लिए चौथा सबसे जरूरी पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद। इसीलिए किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं में सल्फर के क्या महत्व होते हैं, इसे कब और कैसे डालें, और कौन सी सल्फर बेहतर रहती है गेहूं की फसल के लिए, 80% वाली या 90% वाली। ये भी किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। और सबसे पहले किसान भाइयों जानते हैं हम कि सल्फर की कमी से गेहूं में क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर किसान भाइयों आपके गेहूं की फसल में सल्फर की कमी है तो उसके पत्ते जो हैं वो हल्के पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे। पौधे का बढ़ना किसान भाइयों वो रुक जाता है, गेहूं के पौधों का जो बढ़ाव है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसके अलावा गेहूं की जो बालियां हैं किसान भाइयों वो पतली रह जाती हैं। दाने छोटे और कम वजनी किसान भाइयों दाने गेहूं के जो है रह जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन कंटेंट है गेहूं के दानों में वो भी किसान भाइयों कम हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों सल्फर जो है वो गेहूं के लिए बहुत ही जरूरी है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों की गेहूं की फसल के लिए सल्फर की क्या अहमियत होती है, क्या महत्व होता है। किसान भाइयों सल्फर जो है यह सिर्फ एक पोषक तत्व नहीं बल्कि गेहूं की फसल के लिए किसान भाइयों एक बूस्टर के रूप में भी कार्य करता है। ये किसान भाइयों इसका जो सबसे पहला कार्य होता है वो होता है किसान भाइयों प्रोटीन निर्माण का। सल्फर किसान भाइयों गेहूं के दाने में जो प्रोटीन है यानी जो ग्लूटीन की मात्रा है उसको बनाने के लिए बहुत ही जरूरी आवश्यक पोषक तत्व है। अक्सर किसान भाइयों सल्फर कम होने की वजह से क्या होता है कि गेहूं की जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है किसान भाइयों वो गिर जाती है, जिसकी वजह से गेहूं का जो भाव है, मंडी भाव जो है वो भी किसान भाइयों कम देखने को मिलता है। अगर आपके गेहूं के दाने किसान भाइयों पतले होंगे, कठोर नहीं होंगे, उसमें उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी, चमक अच्छी नहीं होगी, तो आपके गेहूं का जो दाम है किसान भाई वो भी कम लगेगा मंडी में। इसके अलावा जो दूसरा कार्य किसान भाइयों सल्फर करता है वो करता है क्लोरोफिल निर्माण का। किसान भाइयों गेहूं की पौधों की जो पत्तियां हैं उसमें हरापन लाने का काम किसान भाइयों सल्फर करता है, जिससे क्या होता है कि गेहूं के पौधे जो है वो सूरज की रोशनी से अपना भोजन जो है वो अच्छे से बना पाते हैं, यानी उसमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो अच्छे से किसान भाइयों सुचारू रूप से हो पाती है। इसके अलावा जो तीसरा कार्य सल्फर करता है किसान भाइयों वो करता है नाइट्रोजन का सही उपयोग। सल्फर किसान भाइयों गेहूं में दी गई नाइट्रोजन को सही ढंग से किसान भाइयों लेने में और इस्तेमाल करने में गेहूं की किसान भाइयों मदद करता है। सल्फर की कमी में किसान भाइयों यूरिया देने का पूरा फायदा किसान भाइयों आपको नहीं मिल पाता है। आपकी जो लगभग 30% ही यूरिया जो है गेहूं की फसल ले पाती है, बाकी का जो यूरिया है वो खेत में ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। लेकिन सल्फर साथ में डालने से ये होगा कि नाइट्रोजन जो है, यूरिया जो है वो भी किसान भाइयों आपका गेहूं जो है अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों एक फफूंदीनाशक के रूप में भी कार्य करता है, यानी फंगीसाइड के रूप में भी सल्फर कार्य करता है। सल्फर डालने से क्या होता है कि मिट्टी को किसान भाइयों जो फफूंदीनाशक जो रोग होते हैं उनसे मुक्त करने का काम भी किसान भाइयों सल्फर करता है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों कि आपने सल्फर जो है गेहूं की फसल में कब देना आपको चाहिए। किसान भाइयों गेहूं की फसल में सल्फर डालने के दो मुख्य और सबसे जरूरी समय होते हैं। पहला समय किसान भाइयों बुआई के समय, जब आप किसान भाइयों आपने गेहूं की बुआई करनी है उस समय पर किसान भाइयों आप सल्फर जो है गेहूं की बुआई करते समय डाल सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप गेहूं की बुआई करते समय सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करेगा कि आपके गेहूं की फसल को शुरुआती वृद्धि के लिए किसान भाइयों जरूरी जो है पोषक तत्व जो है वो प्रदान करेगा, और जड़ों को मजबूत बनाने का काम भी किसान भाइयों सल्फर करेगा। इसके अलावा किसान भाइयों सल्फर देने का दूसरा और जो सबसे जरूरी समय है वो है किसान भाइयों पहली सिंचाई पर। जब आपके गेहूं की फसल किसान भाइयों 20 से 25 दिन की हो जाए, जब आप पहली सिंचाई करते हैं उस समय पर किसान भाइयों सल्फर देना सबसे जरूरी होता है। ऐसा इसलिए किसान भाइयों क्योंकि जब 20 से 25 दिनों का गेहूं होता है उस समय किसान भाइयों गेहूं की जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से चल रही होती है। उसमें किसान भाइयों नए कलरों का फुटाव होना शुरू हो जाता है, और उस समय पर किसान भाइयों पोषण तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है गेहूं को। तो इसलिए अगर अगर किसान भाइयों इस समय पर आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं गेहूं में, तो इससे क्या होगा कि गेहूं की फसल का जड़ का जो विकास है वो अच्छे से होगा, और उसमें कल्ले जो है टिलरिंग यानी वो अच्छे से होगी, और आपके गेहूं के जो पौधे हैं वो तंदुरुस्त रूप से किसान भाइयों चलेंगे। और एक चीज का किसान भाइयों विशेष ध्यान रखें कि पहली सिंचाई से पहले या तुरंत बाद ही सल्फर डाल दें,
ताकि पानी के साथ या जड़ों तक आसानी से पहुंच जाए और पौधे उसे अवशोषित किसान भाइयों कर लें। अगर किसान भाइयों आप बुआई के समय या पहली सिंचाई पर भी सल्फर नहीं डाल पाए हैं तो किसान भाइयों आप जो है 35 से 45 दिन की जब आपकी गेहूं की फसल हो उस समय पर भी किसान भाइयों सल्फर का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि कौन सी सल्फर का चुनाव करें। किसान भाइयों बाजार में मुख्य रूप से दो प्रकार के सल्फर उपलब्ध है। एक है किसान भाइयों 80% WDG फार्मूले के साथ आता है और एक आता है किसान भाइयों 90% WDG फार्मूले के साथ। अगर किसान भाइयों आप जमीन में डालना चाहते हैं यानी किसी खाद में मिलाकर, पहली खाद या दूसरी खाद में मिलाकर खेत में डालना चाहते हैं तो किसान भाइयों आप 90% जो बेंटोनाइट सल्फर WDG इस फार्मूले के साथ आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह किसान भाइयों दानेदार सल्फर होती है जो मिट्टी में किसान भाइयों धीरे धीरे घुलती है और लंबे समय तक गेहूं को किसान भाइयों पोषण देती रहती है। इससे पहली सिंचाई से पहले किसान भाइयों डालना सबसे जरूरी और सबसे उत्तम होता है। अगर इसकी मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो प्रति एकड़ लगभग आप 3 से 4 किलो सल्फर की जो मात्रा है वो प्रति एकड़ किसान भाइयों इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं किसान भैया अगर आपको लग रहा है कि गेहूं की फसल में सल्फर की कमी है या उसमें पीलापन दिखाई देता है तो आप किसान भाइयों घुलनशील सल्फर जो आती है 80% WDG फार्मूले के साथ उसका किसान भैया घोल बनाकर पत्तियों पर किसान भैया छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि जो 80% WDG फार्मूले के साथ सल्फर आती है इसका असर जो है तुरंत देखने को मिलता है, तो इसलिए किसान भाइयों आप इसको स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो आपने 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ तक किसान भाइयों 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल करनी है। और एक जो सावधानी किसान भाइयों आपने रखनी है वो ये रखनी है कि आपने 90% जो बेंटोनाइट सल्फर आती है उसको किसान भाइयों पत्तियों पर छिड़काव करने की कोशिश नहीं करनी है। इसको सिर्फ किसान भाइयों आपने जमीन में ही किसान भाइयों मिट्टी में ही डालना है, खाद किसी अन्य खाद के साथ मिलाकर। अगर किसान भाइयों सल्फर का इस्तेमाल आप सही समय पर गेहूं की फसल में करते हैं तो इससे क्या किसान भाइयों क्या होगा कि आपके गेहूं की फसल का जो उत्पादन है उसमें आपको 2 से 3 क्विंटल तक किसान भाइयों बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 1000 दानों का जो वजन है किसान भाइयों वो बढ़ेगा। अनाज की जो चमक है, दानों की जो चमक है वो अच्छी होगी। इसके अलावा आटे की जो क्वालिटी है उसमें जो प्रोटीन की जो मात्रा है वो अच्छी होगी जिससे कि किसान भाइयों रोटी अच्छी बनेगी। इसके अलावा किसान भाइयों नाइट्रोजन का जो पूरा फायदा है वो किसान भाइयों आपके गेहूं की फसल को किसान भाइयों मिल पाएगा। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।